नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है। ढेर सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि आंसर की कब तक आएगी, उसके अलावा टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, मेंस आपका कब तक हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली कि आंसर की कब तक आ सकती है, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा मेंस आपका जो है वो किस मंथ में पॉसिबल है, कब तक आपका होने की संभावना है। और जो भी लास्ट ईयर के जो डाटा है, जैसे 2022 का जो डाटा है, 2023 का जो डाटा है, उसके बेस पे मैं आपको एनालिसिस करके चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरी एडवाइस है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर की का आप वेट करो, उसके बाद फिर एनालिसिस का वेट करो और फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने अभी सीजीएल का प्री लगा हुआ है, उसके अलावा ये मेंस आपको देना है, सीजीएल का मेंस देना है। तो अगर आपके कैटेगरी वाइज जैसे कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं और 145 प्लस आपका अगर राय स्कोर बनना है तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। वो प्रिपरेशन आपकी प्री में भी, सीजीएल प्री में भी काम आएगी और दोनों मेंस में भी काम आएगी। उसके अलावा एससी कैटेगरी से हैं तो 130 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा एसटी कैटेगरी से हैं तो 120, 125 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो मेंस की प्रिपरेशन में आप अभी से लग जाओ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और ढेर सारी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो आपको अपना जो टाइम है, कीमती जो टाइम है, इसको ख़राब नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ढेर सारे एस्पिरेंट टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों में लास्ट ईयर चाहे 2022, 2023 का डाटा आप देख लो, ढेर सारे एस्पिरेंट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुए। तो इन दोनों सेगमेंट पे आपको प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो अपडेटेड जो अभी के जो आपके पैसेज हैं वो भी हम यहाँ पे आपके अपडेट कर देंगे। बाकी एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। तो अभी रिसेंटली सीपीओ का भी एग्जाम हुआ है और सीपीओ की आंसर की आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सीपीओ का एग्जाम चला था वो 27 जून से लेकर के 29 जून तक एग्जाम चला और यहाँ पे आंसर की आपकी 5 तारीख को आ गई, यानी कि आप देख सकते हैं विद इन 6 डेज आपकी जो आंसर की है वो एसएससी ने पब्लिश कर दी। तो आप ये मान के चलो कि आंसर की में मैक्स 7 डेज लगते हैं। इससे पहले भी आ सकती है, 2 दिन के अंदर भी आ सकती है, 3 दिन के अंदर भी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खींचेंगे तो 7 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 जुलाई को ओवर हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 18 जुलाई तक किसी भी कंडीशन में आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन 18 जुलाई तक किसी भी कंडीशन में आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो प्री का आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो ये 2022 का आप टीयर 1 का देख सकते हैं रिजल्ट कब आया था, किस डेट में, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। 2022 और 2023 दोनों का मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं 2022 का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम था वो 9/3 यानी कि 9 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है वो कब दिया है। यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है वो 19/5 यानी कि 19 मई को आपका रिज़ल्ट आया, यानी कि लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि 60 दिन के अंदर जो है इन्होंने प्री का जो रिजल्ट है, जिस दिन आपका एग्जाम ओवर हुआ उसके 60 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया टीयर 1 का। ठीक है, यहाँ पे 2023 में आप देख सकते हैं 2023 का ये डाटा है। 2023 का जो प्री का एग्जाम था वो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक चला। उसके अलावा यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आया था वो आपका आया था, आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 27 सितंबर को, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उससे भी कम टाइम लगा। 40 दिन के अंदर यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम ओवर हुआ है प्री का उसके 40 दिन के अंदर इन्होंने इसका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि प्री का एग्ज़ाम जिस दिन ओवर हो रहा है उसके 50 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम ओवर हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगस्त लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगस्त लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि दिसंबर में सीजीएल का मेंस होना है
और जिस समय सीजीएल का प्री हो रहा होगा उसी के आसपास लगभग आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो एक दिन में करा लिया जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर से पहले ही आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगस्त लास्ट तक आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो प्री का रिजल्ट है वो आ जाएगा। बाकी अगर हम बात करें मेंस कब तक हो सकता है, तो 2022 का ये डाटा आप देख सकते हैं। 2022 का जो प्री का एग्ज़ाम लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 21 मार्च को था, मतलब प्री का जो लास्ट पेपर था वो 21 मार्च को था, और टियर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का वो 26 जून को हुआ था। यानी कि जिस दिन आपका प्री का लास्ट एग्ज़ाम था उसके 95 डेज़ के अंदर इन्होंने मेंस करा लिया। 2023 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2023 में चीज़ें और भी फास्ट हो रही हैं, तो हो सकता है यहाँ पे और कम टाइम लगे। ठीक है, 2023 की अगर हम बात करें तो इसका जो प्री का लास्ट एग्ज़ाम था वो 22 अगस्त को था, 22 अगस्त को लास्ट पेपर था, और जो टियर 2 हुआ था वो 2 नवंबर को हुआ था। यानी कि जिस दिन प्री का लास्ट एग्ज़ाम था उसके 70 दिन के अंदर इन्होंने मेंस करा लिया था। यानी कि ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं लगभग 80, जिस दिन आपका प्री का एग्ज़ाम ओवर हुआ उसके 80 दिन के आसपास आप ये मान के चलो कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि CHSL 2024 का जो लास्ट पेपर हुआ है प्री का वो 11 जुलाई को हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि सितंबर लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपका जो मेंस है वो करा लिया जाएगा। आप सितंबर को टारगेट करके प्रिपरेशन करो कि सितंबर में आपको मेंस देना है। एक दिन में सिंगल डे में आपका एग्ज़ाम होगा, इस वजह से कराया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सिंगल डे में ही होता है। ठीक है, ताकि नॉर्मलाइजेशन का कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो सितंबर लास्ट में किसी भी कंडीशन में प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, एक दिन में एग्ज़ाम होना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि सितंबर में आपको मेंस देना है, और मेंस के लिए आपकी प्रिपरेशंस के साथ साथ आपका कंप्यूटर और टाइपिंग, इन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कंप्यूटर और टाइपिंग को कम से कम डेली आधे घंटे आप जरूर टाइम दो। ठीक है, उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। ये सॉफ्टवेयर आपको इसलिए परचेज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हैं, और यही पैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि लगभग यहाँ पे हम आपको जो अपडेटेड जो पैसेज है वो मतलब ऐड करने के बाद लगभग यहाँ पे 350 पैसेज हो जाएंगे। तो इन्हीं पैसेज को बार बार आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो अपडेटेड वाले मतलब 2022 2023 वाले हैं वो भी यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। बाकी और भी डिफरेंट एग्जाम में जहाँ पे टाइपिंग हुई है वो भी पैसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इतने पैसे आपको यहाँ पे मिलने हैं। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।